सत्ता पक्ष को भी देना है अनुप्रिया? बिल्कुल देना है, बिल्कुल देना है। घनश्याम तिवारी, बड़ा तीखा सवाल है आपके लिए भी। घनश्याम जी, 5 सांसद उतारेंगे आप और 5 अखिलेश यादव के परिवार से होंगे। मुलायम सिंह की सीट खाली होगी तो डिंपल यादव लड़ेंगी, करहल से अखिलेश यादव की सीट खाली होगी तो तेज प्रताप यादव लड़ेंगे। है ना परिवारवाद? भाई अखिलेश यादव इज दी ओनली डिसाइसिव फोर्स इन समाजवादी पार्टी। नमस्कार गरिमा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं कि हम सबके साझा प्रयास से देश संपन्न हो, खुशहाल हो, शांति प्रिय हो। जहां तक परिवारवाद की बात है, आज हम चर्चा कर रहे हैं दिवाली के से एक संध्या पूर्व, तो प्रधानमंत्री ने इस पर आह्वान किया है। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से परिवारवाद के खिलाफ आह्वान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री संसद से परिवारवाद के खिलाफ आह्वान करते हैं, 10-12 साल से आह्वान कर रहे हैं। लेकिन आज भी ये स्पष्ट हो गया, अभी तक जितने भी लोग इस बहस को देख रहे हैं, कि वो आह्वान खोखला है, झूठा है, उसमें ढोंग है। तो सवाल ये है, इस बात में बिल्कुल दम है, इस तर्क में दम है। मैंने अनुप्रिया की मेहनत देखी है बिहार में, मैं जेडीयू में जब था, और मैं उसको वाकई उसकी सराहना करता हूं। तो इस तर्क में दम है कि परिवारवाद पर किसी भी पार्टी से सवाल किया जा सकता है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ये सवाल करने लगे तो सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री स्वयं को क्यों झूठा साबित करना चाह रहे हैं। जिस बातों पे प्रधानमंत्री ने सवाल किया, रोजगार पे सवाल किया, 2 रोजगार डबल कर देंगे, नहीं किया कभी। भ्रष्टाचार पे सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 13,000 करोड़ का चंदा कमाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे सवाल किया प्रधानमंत्री ने, बाबा राम रहीम से वोट मंगाया भारतीय जनता पार्टी के लिए। किसानों पर सवाल किया, 700 किसान शहीद हो गए, किसानों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए गए। महंगाई पर सवाल किया, पेट्रोल 100 के 100 रुपए पे है। सबका साथ सबका विकास पे सवाल किया, और उनके नेता कहने लगे, आरएसएस के लोग कहने लगे, योगी जी कहने लगे, बटोगे तो कटोगे। ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री जी जो सवाल करते हैं, जिस चीज का आह्वान करते हैं, पूरी कोशिश उनकी पार्टी और स्वयं वो करते हैं कि वो झूठा साबित हो जाए। और मैं जो सवाल आपसे कर रही हूं, आप उसको गोल कर गए। मैं बिल्कुल गोल नहीं कर, मैंने उस सवाल को स्वीकार किया। लेकिन मुझे एक बात पूरी कर देता हूं, ये है ना, लेकिन घनश्याम जी, देश के मैं स्वीकार ये तो सत्य है कि भाई डिंपल यादव हारे या जीते, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे आजमगढ़ हो, हारे या जीते, लेकिन कैंडिडेट होंगी डिंपल यादव। देखिए, परिवार के 5 सांसद पार्लियामेंट में बैठेंगे, लेकिन किसी और को टिकट नहीं मिलेगा, कोई युवा आगे नहीं आएगा इसके अलावा। आप परिवारवाद पर हमारी पार्टी में जो भी एक आंकड़े हैं उससे देख सकती हैं, उस पर सवाल कर सकती हैं। लेकिन अगर देश में कोई डंका बजा रहा है कि ये जहर है राजनीति का, तो कौन बजा रहा है? तो देश के प्रधानमंत्री बजा रहे हैं, हर मंच से बजा रहे हैं। घोषित परिवारवादी अपने आप को मान रहे हैं घनश्याम तिवारी। कर लेता हूं मैं, एक बात पूरी कर लेता हूं। मैं ये सवाल ये करना चाहता हूं आपके दर्शकों से कि देश के प्रधानमंत्री जो 2 बार चुने जा चुके हैं, तीसरी बार भी अब नीतीश बाबू और चंद्रबाबू जी के साथ उनकी सरकार है, इतना झूठ बोलने पे विवश क्यों है? उनके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि झूठ को उपहार बना दिया है, दंगे को त्योहार बना दिया है, भ्रष्टाचार का बाजार बना दिया है, मोदी जी ने अंबार लगा दिया है। ये देश के प्रधानमंत्री इतने विवश क्यों हैं कि जिस चीज का वो डंका बजाते हैं उसी चीज को वो झूठ साबित हो जाए? बात परिवारवाद की नहीं है, बात यह है कि प्रधानमंत्री का ये जो झूठा तंत्र है, ये इस चीज को छुपा जाता है कि देश की असली समस्याएं क्या हैं। आज जब हम ये बहस कर रहे हैं तो इस बात को प्रधानमंत्री छुपा लेते हैं कि देश में जो आम थाली है, आम आदमी की थाली है, अगर 100 रुपए थी पिछले साल, तो इस 18 महीने में वो 150 रुपए हो गई है। डेविएट हो गए घनश्याम जी, डेविएट हो गए। आपने कहा मैंने आपके सवाल को स्वीकार किया। क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ये कह रहे हैं कि आप घोषित परिवारवादी हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये डिक्लेयर्ड है समाजवादी पार्टी में। देखिए, घोषित परिवारवादी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अगर कोई सर्टिफिकेट होता, घोषित अपराधवादी पार्टी, घोषित बेटियों के खिलाफ पार्टी, घोषित परिवार वाली पार्टी, तो सारे सर्टिफिकेट तो भारतीय जनता पार्टी को ये तो मैं सच ही कह रही हूँ ना कि आदित्य यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, ये तो मैं सच ही कह रही हूँ। लेकिन आलोचना है, लेकिन आप मैं ये नहीं कह रही। एक सेकंड, ये सच है ना, अक्षय यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव ही चुनाव लड़ेंगे 5 यादवों में से? नहीं, हमारी पार्टी से जितने सांसद लड़े हैं, जितने विधायक लड़े हैं, आप उनकी सूची निकाल के देख लीजिए। मैं ये यादवों को 5 को मिला, 5 को परिवार वालों को मिला। वो आपकी आलोचना का एक नजरिया है, लेकिन आप हमारे पार्टी में जितने भी लोग सांसदीय या विधायक के चुनाव लड़े हैं उसकी आप सूची निकाल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं। अंतिम बात कहूंगा कि सवाल यह है कि जब आपने कहा कि मैं आपके सवाल को गोल कर गया, मैं गोल नहीं कर रहा हूं।
मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री देश के मुद्दों को गोल कर रहे हैं इस तरह की बेवजह की बहसों को छेड़ करके, ताकि उन्हें रोजगार पे बहस न करनी पड़े, बटोगे कटोगे और सबका साथ सबका विकास के झूठ पे बहस न करनी पड़े, महंगाई पे बहस न करनी पड़े, और देश में जगह जगह जो अशांति का माहौल उनकी पार्टी फैलाती है उस पे बहस न करनी पड़े। ठीक, तो ये कुल मिलाकर सारी पार्टियों के भीतर ये एक रोग, एक बीमारी, एक जहर है। लेकिन जब हम आक्रामक होकर हमला करते हैं तो खुद के भीतर झांकने की कई बार जो जरूरत है उसे मिस कर जाते हैं। नीलम जी।